89 पढ़ा, ये भी उसी प्रकृति का सेक्शन है। लेकिन इसमें जो मेन डिफरेंस है वो है कंसेंट का। इसमें जो फ़ायदे के लिए, व्यक्ति के फ़ायदे के लिए जो कार्य किया जाता है वो विदाउट कंसेंट किया जाता है। तो दोस्तों हम एक प्रैक्टिकल लाइफ का एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि हम देखते हैं किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर में काफ़ी चोट लगती है और वो बेहोश है और कोई अनजान व्यक्ति उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है और डॉक्टर उसका परीक्षण करने के बाद इस राय पर पहुंचता है कि इसका तुरंत इसके पैर का ऑपरेशन करना ज़रूरी है और इसके पैर का काटना ज़रूरी है। इससे पहले ये होश में आ जाए, इसका पैर का काटना ज़रूरी है, इसकी जान बचाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। और वो उस व्यक्ति की राय नहीं ले सकता क्योंकि वो बेहोश है, मूर्छित है, या फिर वो व्यक्ति एक्सीडेंट से पागल हो गया है इसलिए वो अपनी राय देने में सक्षम नहीं है और उसका कोई गार्जियन इतना करीब नहीं है, इतना पास नहीं है कि उसकी तुरंत तुरंत आधे घंटे में, 1 घंटे में उसकी कंसेंट ली जा सके। तो यहाँ पर डॉक्टर उसके फ़ायदे के लिए अगर विदाउट हिज कंसेंट और हिज गार्जियन कंसेंट यदि उसका ऑपरेशन करता है तो उसे बचाव मिलेगा इस सेक्शन के अंतर्गत या नहीं, वही हम देखेंगे इस सेक्शन में। यदि वो इस सेक्शन के अंतर्गत जो एलिमेंट दिए गए हैं, एसेंशियल एलिमेंट दिए गए हैं, यदि उन एसेंशियल एलिमेंट का पूर्णतः पालन करता है तो उसे बचाव मिलेगा। दोस्तों इस सेक्शन के बारे में, इस सिद्धांत के बारे में महोदय मैंने कहा है धारा 92 के अंतर्गत जहाँ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो सम्मति को असंभव बना देती हैं या जहाँ किसी व्यक्ति के मामले में जो सम्मति देने में असमर्थ है तथा पास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसकी ओर से सम्मति दे सके, तो ऐसी स्थिति में सम्मति की जो आवश्यकता है उसको पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है। मतलब ऐसी स्थिति में सम्मति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों यदि ये सेक्शन ना हो तो ऐसी स्थिति में लोगों के साथ बहुत अनर्थ हो जाएगा, खासकर डॉक्टरों के साथ। क्योंकि क्योंकि यदि उन्हें इमीडिएट तुरंत उन्हें किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करना है और वो व्यक्ति कंसेंट नहीं दे सकता है या उसकी ओर से कोई व्यक्ति कंसेंट देने के लिए वो तुरंत उस स्थान पर मौजूद नहीं है और वो यदि कंसेंट का इंतजार करता है तो व्यक्ति उससे पहले मर जाएगा, उसे कोई बड़ी हानि हो सकती है, तो उसके ऑपरेशन का पर्पस फेल हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, इस सिद्धांत का होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए इस सिद्धांत को, इस सेक्शन को आईपीसी में शामिल किया गया कि डॉक्टर के सामने या किसी अन्य व्यक्ति के सामने ऐसी स्थिति पैदा होती है कि उसे तुरंत कोई कार्य करना है किसी व्यक्ति के फ़ायदे के लिए बिना उसकी सम्मति के, तो वो कर सके ऐसा कार्य और बचाव प्राप्त कर सके। तो दोस्तों उसे इसके एसेंशियल एलिमेंट का पालन करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम देखते हैं इस सेक्शन के एसेंशियल एलिमेंट्स। तो दोस्तों इस सेक्शन का जो पहला एसेंशियल एलिमेंट है वो है कार्य किसी व्यक्ति के फ़ायदे के लिए किया जाए। जैसा कि हमने सेक्शन 88 में पढ़ा था, 89 में पढ़ा था, सेम वही है। कार्य किसी व्यक्ति के फ़ायदे के लिए किया जाना चाहिए, उसकी जान बचाने के लिए, उसे किसी घातक रोग से बचाने के लिए ऐसा कोई कार्य होना चाहिए जो किसी व्यक्ति के फ़ायदे के लिए किया जाए। और जो ये फ़ायदा है वो आर्थिक नहीं होना चाहिए। इस सेक्शन के स्पष्टीकरण में ये दिया गया है कि केवल धन संबंधी फ़ायदा नहीं है जो धारा 88, 89 और 92 के भीतर आता है। तो धन संबंधी फ़ायदा नहीं होना चाहिए, वो फ़ायदा होना चाहिए व्यक्ति के बचाव के लिए या कोई और फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन धन संबंधी फ़ायदा नहीं होना चाहिए। तो ये है इसका पहला एसेंशियल एलिमेंट। अब देखते हैं हम इसका सेकंड एसेंशियल एलिमेंट। इसका सेकंड एसेंशियल एलिमेंट कहता है कार्य सद्भाव पूर्वक किया जाना चाहिए, इन गुड फेथ। मतलब व्यक्ति का जो उद्देश्य होना चाहिए, आशय होना चाहिए, वो भलाई करना होना चाहिए, इन गुड फेथ में वो काम किया जाना चाहिए। इसका तीसरा एसेंशियल एलिमेंट है मामले की परिस्थिति के अनुसार कार्य युक्त होना चाहिए। जो वो कार्य कर रहा है वो युक्त होना चाहिए। युक्त का मतलब यदि उसकी जगह और कोई भी व्यक्ति होता, समान बुद्धि का यदि कोई और व्यक्ति भी होता तो वो व्यक्ति भी उस समय ऐसा करता, उस समय और कोई डॉक्टर भी होता तो वो भी ऐसा ही करता। इस प्रकार की परिस्थिति होनी चाहिए। चौथा है कार्य बिना उसकी सहमति से या उसके बदले में जो कोई सहमति दे सकता था, उसका गार्जियन या कोई और व्यक्ति, तो उसकी सहमति नहीं ली गई हो, क्योंकि सहमति लेना उस समय पॉसिबल नहीं है।
ये जो शर्तें हैं, ये शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने जो उदाहरण पढ़ा था उसमें जो व्यक्ति का पैर काट देता है डॉक्टर, यदि वो इन चारों शर्तों का, इन चारों एसेंशियल एलिमेंट का अगर वो पालन करता है तो उसे बचा दिया जाएगा और ऐसा माना जाएगा उसके द्वारा कोई आपराधिक कार्य नहीं किया गया है और उसे पूर्णतः बचाव मिलेगा। तो दोस्तों, अब देखते हैं हम इसके इलस्ट्रेशन। तो इसका जो पहला इलस्ट्रेशन है बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने एक उदाहरण देखा था डॉक्टर का, तो आप इसे खुद देख लीजिएगा। अब तो दोस्तों, हम देखते हैं इसका जो सेकंड इलस्ट्रेशन है। सेकंड इलस्ट्रेशन कहता है या कोई एक बाघ उठा के ले जाता है, या एक व्यक्ति है जिसे एक टाइगर उठा के ले जाता है। उसके पास ही एक व्यक्ति खड़ा होता है जिसके पास एक बंदूक होती है और वो जानता है कि मुझे यदि या को बचाना है तो शेर को गोली मारनी चाहिए। और वो ये भी जानता है कि हो सकता है मैं शेर को गोली मारूं तो वो गोली शेर को ना लग के या को लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो ये भी जानता है यदि मैं गोली ना चलाऊं तो यहाँ पर और कोई चारा भी नहीं दिखाई दे रहा है कि उसे बचाने का और कोई जरिया दिखाई दे रहा हो। तो यहाँ पर युक्त युक्त रीज़न है कि वो गोली चलाए, और वो गोली चलाता है शेर पर उसे मारने के लिए। और यदि वो गोली शेर को ना लग के या को लग जाती है और या मर जाता है तो यहाँ पर उस व्यक्ति को जिसने गोली चलाई है उसे इस सेक्शन का बचाव मिलेगा। ऐसा माना जाएगा उसने कोई आपराधिक कार्य नहीं किया है। अब हम देखते हैं इसका चौथा इलस्ट्रेशन। चौथे इलस्ट्रेशन में क्या होता है, एक घर है जिसमें कि आग लग जाती है और ऊपर कुछ लोग फंस जाते हैं और बाकी सब लोग तो निकल जाते हैं, लेकिन दो लोग आग बढ़ने पर उसमें फंस जाते हैं। इसमें एक शिशु होता है, एक अन्य व्यक्ति होता है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में जो नीचे लोग खड़े रहते हैं, आसपास के लोग होते हैं, वो एक कपड़े को, एक कंबल को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं जिससे वो लोग उसके ऊपर कूद जाएं, उसके ऊपर गिर जाएं और अपनी जान बचा लें। तो दोस्तों, जो व्यक्ति होता है, जो उस शिशु के साथ होता है, उस व्यक्ति जो व्यक्ति होता है उस शिशु के साथ, वो क्या करता है, उस शिशु को उस कंबल पर गिरा देता है। और वो जानता है कि ऐसे गिराने से उस शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। हो सकता है कि कंबल फट जाए, हो सकता है कि वो कंबल पर ना गिर के कहीं और गिर जाए। तो उसका जो आशय है, उस बच्चे को बचाना है, ना कि उसे मारना है। उसका आशय मृत्यु कारित करना नहीं है, इसलिए वो उसे गिरा देता है। और होता क्या है, वो शिशु मर जाता है। वो उस कंबल पर ना गिर के कहीं और गिर जाता है, या फिर मान लीजिए वो कंबल फट जाता है तो वो शिशु मर जाता है। तो उस व्यक्ति को इस सेक्शन के अंतर्गत बचाव मिलेगा। बचाव क्यों मिलेगा? क्योंकि उसने इस सेक्शन के सारे सारे एसेंशियल एलिमेंट का पालन किया, उसका कार्य युक्त युक्त था। और कोई भी व्यक्ति होता तो उसकी जगह यही करता। तो अब हम देखते हैं इसके परंतुक सेक्शन 89 के ऑलमोस्ट सेम है। जो इसका जो थर्ड परंतुक है वो थोड़ा डिफरेंस है 89 के परंतुक से, लेकिन और बाकी सारे परंतुक सेम है। तो हम देखते हैं पहला परंतुक। इस अपवाद का विस्तार साह से मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर ना होगा। सिंपल है, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के फायदे के लिए कार्य कर रहा है, उसका जो उद्देश्य है, जो उसका आशय है व्यक्ति की मृत्यु कारित करना नहीं होना चाहिए और ना ही मृत्यु करने का प्रयास होना चाहिए। ये उसका आशय नहीं होना चाहिए। उसका आशय होना चाहिए व्यक्ति के फायदे के लिए। वो क्यों कार्य कर रहा है? व्यक्ति के फायदे के लिए, ना कि उसे मारने के लिए। तो ये पहला परंतुक है। और इसका जो सेकंड प्रोविजो है वो कहता है, यदि व्यक्ति जानता है कि उसके कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, मृत्यु होना संभव है, तो वो ऐसा कार्य तभी करेगा जब उसे व्यक्ति की जान बचानी हो, उसे उसे उस व्यक्ति को घोर विपत्ति से बचाना हो, या घोर रोग या अंग सैतिल से मुक्त कराना हो। इन चार स्थितियों में ही वो व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा, अन्यथा नहीं करेगा यदि उसे मालूम है कि इस कार्य से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ये था इसका सेकंड प्रोविज़ो। अब देखते हैं थर्ड इसका प्रोविज़ो। तो दोस्तों, जो इसका थर्ड प्रोविज़ो है वो सिंपल ये कहता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के फायदे के लिए उसको शुभेच्छा उपति या उपहति कार्य तभी करेगा जब उसे उस व्यक्ति को मृत्यु से बचाना हो या किसी उपहति के निवारण के लिए। इसी उद्देश्य के लिए वो उसे शुभेच्छा उपहति कारित या उपहति कारित करने का प्रयत्न करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इन दो प्रयोजनों के लिए ही वो उस व्यक्ति को शुभेच्छा उपहति या उपहति कारित करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ये इसका थर्ड प्रोविजो कहता है। अब देखते हैं हम इसका फोर्थ प्रोविजो। That this exception shall not extend to the abatement of any offence, to committing of which offence it would not extend।
तो दोस्तों इसका जो फोर्थ प्रोविज़ो है वो सिंपल ये कहता है, जिन ऑफेंसों में इस सेक्शन का बचाव शामिल नहीं है, ये सेक्शन उन ऑफेंसों को कवर नहीं करता है, तो उन अपराधों के अबेटमेंट में भी ये सेक्शन बचाव नहीं करेगा। सिंपल ये कहता है इसका जो फोर्थ प्रोविज़ो है।